आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। झारखंड में आज दिन भर में कई अहम घटनाक्रम सामने आए हैं। सरकार के बड़े फैसले, राजनीति, मौसम, नौकरी, शिक्षा और प्रदेश के हर जिले की महत्वपूर्ण खबरें इस बुलेटिन में शामिल है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी खबर आपसे छूट ना जाए। आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर के सरकारी गाड़ी और सुरक्षा लौटाई। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने अपनी सरकारी गाड़ी को सुरक्षा व्यवस्था वापस कर दी है। इस फैसले के बाद राज्य की सरकारी नीतियों में नई चर्चा शुरू हो गई है। मंत्री ने कहा कि इनका व्यक्तिगत निर्णय है और इस राजनीति विवाद से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और इसे ने बताया कि हालांकि इस विपक्ष के मुद्दे को लेकर सरकार का सवाल उठने शुरू कर दिए हैं, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है सरकारी पूरी तरीके से सामान्य तरीके से काम कर रही है और इस फैसले को प्रशासनिक कार्यों को असर नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। रांची में रिस्क 2 परिजनों को मिला मंजूरी। स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा बड़ा विस्तार। झारखंड की स्वास्थ्य को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रांची के कांके के बनाने वाली रिस्क 2 परिजनों को मंजूरी मिला है। इस परिजनों के तहत आधुनिक अस्पताल, सुपर इन्वेस्ट सुविधाओं को मेडिकल शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं परिस्थिति किए जाएंगे। सरकार का कहना है इसके पूरे होने के राज्य मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा और राज्य में गंभीर बीमारियों के लिए एक दूसरे पर निर्भर कम होगी। स्वास्थ्य विभाग ने बताया इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू किया जाए और इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची के सड़क पर हादसा, पीड़ितों को मिलेगा मुफ्त इलाज। रांची के सहित झारखंड के सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। अब सड़क हादसे से घायल व्यक्ति को सरकारी और सूचीबद्ध अस्पतालों में तुरंत प्राथमिक उपचार की आवश्यक चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। इस योजना के तहत इलाज का खर्चा सरकार वहन करेगी ताकि पैसों की कमी कारण मरीज का इलाज प्रभावित ना हो। स्वास्थ्य विभाग का कहना है दुर्घटना के बाद शुरुआती कुछ घंटों में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए अस्पतालों के बिना किसी देरी के उपचार शुरू करने का निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि इस पहल में सड़क हादसे में होने वाले मौतों को कम करने की काफ़ी मदद मिलेगी और लोगों को समय पर बेहतर चिकित्सा उपलब्ध हो सकेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवघर डबल मर्डर केस, पुलिस में ताबड़तोड़ छापेमारी जारी। देवघर में मां और बेटे की हत्या के मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। पुलिस मुख्यालय का निर्देश है विशेष जांच दल लगातार विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार कई संदिग्ध लोगों को पूछताछ की जा रही है और तकनीकी साक्ष्यों का आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। घटनास्थल में मिले सबूतों को जांच में जरा सा मिलने पर भी उसका उपयोग किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि मामले में जुड़े महत्वपूर्ण सुराग हाथों लगे हैं और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि स्थानीय लोगों ने दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार की मांग की है। प्रशासन ने लोगों को अफवाहों से ध्यान न देने का, पुलिस के सहयोग के अपील करने का अनुरोध किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जमशेदपुर हत्याकांड पर सियासत तेज, सरकार विपक्ष आमने सामने। जमशेदपुर में चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड को लेकर झारखंड की राजनीति पूरा तरह गर्मा गई है। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। भाजपा नेताओं का आरोप है कि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, आम आदमी लोगों पर भय का माहौल है। वहीं सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चे का कांग्रेस इन आरोप को राजनीति से प्रेरित बताते हैं।
सरकार का कहना है पुलिस पूरे मामले को निष्पक्ष जांच कर रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। घटना के बाद प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों को सुरक्षित व्यवस्था में बढ़ा दी है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवघर डबल मर्डर केस, पुलिस में ताबड़तोड़ छापेमारी जारी। देवघर में मां और बेटे की हत्या के मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। पुलिस मुख्यालय का निर्देश है, विशेष जांच दल लगातार विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार कई संदिग्ध लोगों को पूछताछ की जा रही है और तकनीकी साक्ष्यों का आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। घटनास्थल में मिले सबूतों को जांच में जरा सा मिलने पर भी इसका उपयोग किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि मामले में जुड़े महत्वपूर्ण सुराग हाथों लगे हैं और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि स्थानीय लोगों ने दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार की मांग की है। प्रशासन ने लोगों को अफवाहों से ध्यान न देने का, पुलिस के सहयोग के अपील करने का अनुरोध किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव। झारखंड सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। सरकार ने कई विशिष्ट अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने की दिशा कदम उठाया है। अधिकारियों ने कई जिम्मेदारियां सौंपने के साथ साथ कानून व्यवस्था की लगातार निगरानी की निर्देश भी दिए हैं। सरकार का कहना है आम लोगों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराना आपकी प्राथमिकता है। वहीं विपक्षी ने इस फैसले को हालांकि घटनाओं के बाद सरकार को मजबूत बताया है, लेकिन आने वाले दिनों में प्रशासनिक स्तर पर कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव। झारखंड सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। सरकार ने कई विशिष्ट अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने की दिशा कदम उठाया है। अधिकारियों ने कई जिम्मेदारियां सौंपने के साथ साथ कानून व्यवस्था की लगातार निगरानी की निर्देश भी दिए हैं। सरकार का कहना है आम लोगों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराना आपकी प्राथमिकता है। वहीं विपक्षी ने इस फैसले को हालांकि घटनाओं के बाद सरकार को मजबूत बताया है, लेकिन आने वाले दिनों में प्रशासनिक स्तर पर कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की।